नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। तो अंग्रेजी नव वर्ष की शुरुआत इस बार देश में अंग्रेजों के जमाने के कानून को बदले जाने पर विरोध और हड़ताल से हुई है। अलग अलग राज्यों में दिन भर ट्रक बस ड्राइवर्स उस बदलाव के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, जिसके तहत हिट एंड रन के मामले में उन्हें 10 साल तक की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। यह कानूनी बदलाव भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत किया गया है और इससे पहले आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता में हिट एंड रन के मामलों में एक्सीडेंट करने वाले ट्रक बस ड्राइवर्स को 2 साल तक की जेल का प्रावधान था। यही वजह है कि नए साल के पहले ही दिन ट्रकों और बसों के पहिए थम गए और इनके ड्राइवर्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग हड़ताल पर उतर आए। हालांकि कानून सख्त करने के पीछे सरकार का यह तर्क था कि इसमें उन लोगों के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया गया है जो सड़क दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो जाते हैं और पीड़ितों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन उन ड्राइवर्स के लिए जरूर उदारता दिखाई जाएगी जो खुद पुलिस को सूचना देंगे और घायलों को अस्पताल लेकर जाएंगे। लेकिन ड्राइवर्स इस सख्ती से नाराज हैं और बेमियादी हड़ताल पर देश भर में चले गए। नतीजा सबके सामने है। लाखों जरूरी सामानों की सप्लाई करने वाले वाहनों के चक्के जाम होने से सप्लाई अब बाधित होने लगी है और सीधा असर आम आदमी पर अब पड़ता दिख रहा है, जो टीवी स्क्रीन पर भी, आप एनडीटीवी पर भी लगातार दिन भर से देख रहे हैं। जो नए साल की शुरुआत से ही यह हड़ताल शुरू हुई है। तो क्या है ये हिट एंड रन कानून, क्यों इसकी जरूरत पड़ी सरकार को लाने की और यह हड़ताल कैसे रुकेगी, इसी पर हम करेंगे मंथन। सुप्रीम कोर्ट के वकील आशुतोष श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद होंगे। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से भी हमारे साथ लोग जुड़ेंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ में होंगे और कांग्रेस से डॉली शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगी। तो सत्यनारायण साहू बस यूनियन के अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त पर आशुतोष श्रीवास्तव जी और डॉली शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। तो रुख कर लेते हैं, पहले आशुतोष जी का रुख कर लेते हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ट्रक के ट्रक, बसेस और तमाम बड़े वाहन ज़रूरी सामान से जो आवाजाही करते हैं, उन सामानों के चक्के जाम हैं और हड़ताल अभी बेमियादी देश भर में असर इसका देखने को मिल रहा है। आशुतोष जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। एनडीटीवी पर स्वागत है आपका, डॉली आपका भी। आखिर क्यों जरूरत पड़ी इस कानून को लाने की, सबसे पहला सवाल ये है। और जे देश भर में जो विजुअल्स आप देख रहे हैं सुबह से ही, और हालांकि कल से ही शुरू हो गया था 1 जनवरी से ही, क्यों जरूरत पड़ी इस कानून को लाने की और क्या क्वांटम ऑफ पनिशमेंट बढ़ाने के बाद, जो अक्सर बात होती है आपके कानूनी तौर पर भाषा में भी, जब लॉ रिफॉर्म्स की या फिर कानूनी सुधार को लेकर बात होती है देश में, तो क्या क्वांटम ऑफ पनिशमेंट बढ़ाना ही उपचार है इन सब चीजों का, इस तरह की समस्याओं का? देखिए, जी जी, देखिए, पहले तो मैं ये बताऊं कि ये जो पूरा जो इंडियन पेनल कोड है या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है या इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये तीनों कानूनों को पूरी तरह से बदला गया, जी क्योंकि ये कानून काफी पुराने भी थे। अभी जैसे हम ये इंडियन पेनल कोड की बात कर रहे हैं, जिसको अभी हम जो है भारतीय न्याय संहिता के नाम से हम इसको जानेंगे। तो ये जो है पहले 1860 में इसको बनाया गया था। भले ही मतलब टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट हुए, चेंजेस हुए, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वही पुराना है। आज आप अभी भी देखेंगे तो बहुत जगह पे फाइन 50 रुपए, 100 रुपए, वो जो पुराने जमाने के हिसाब से वो सब कुछ किया हुआ है उसके अंदर। और जो अमेंडमेंट जो किया गया है वो ऐसा अमेंडमेंट नहीं है कि सिर्फ जो है मोटर व्हीकल को लेकर के ही अमेंडमेंट किया गया है, बल्कि इसमें जो बाकी के जो क्राइम्स अगेंस्ट विमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, या फिर और भी इसी तरीके के जो क्राइम्स जिसकी पनिशमेंट पहले कम थी, उसको थोड़ा बढ़ाया गया। वो जी इसलिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्राइम्स काफी बड़े हैं। अब जैसे अगर आप हिट एंड रन की अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर इशू में, तो लगभग 50,000 लोग जो है रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं हर जी साल, करीब ये आंकड़ा है। ठीक है। और इसके अलावा भी अगर हम देखें तो बहुत सारे हिट एंड रन इसलिए भी होते हैं कि बहुत सारे जो चलाने वाले लोग हैं, मैं किसी स्पेसिफिक कोई ट्रक या बस ड्राइवर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई भी व्हीकल चलाने वाला, वो जो है अंडर अल्कोहल होता है, उसने ड्रिंक किया हुआ होता है, और इस वजह से भी वो नहीं चाहता कि स्पॉट पे जो है वो पकड़ा जाए या जो है उसका मेडिकल टेस्ट हो जिससे ये साबित हो, तो वो नेग्लिजेंस जो है वहां पे साबित हो जाती है। तो वो लोग इससे बचने के लिए भी चाहते हैं कि वहां से निकल जाएं। फिर जो है बहुत तरीके के जो क्राइम्स हैं
वो भी लोग जो है एक्सीडेंट के आड़ में आकर के करते हैं कि चलो ये बेलेबल ऑफेंस है। अगर किसी को सच में कोई क्राइम इस तरीके का करना है तो वो इसका भी सहारा लेने का जो है वो कर सकते हैं। और ऐसा बहुत बार देखा गया है कि इट वाज नॉट अ नॉर्मल एक्सीडेंट, बल्कि ये सोच समझ करके वो किया गया है। तो इन सब मामलों को देखते हुए, और अगर हम बाहर के देशों का अगर कानून देखें हिट एंड रन के मामलों में, तो वहां पर भी पनिशमेंट काफी ज्यादा है। अभी हमारा जो कानून पहले का जो अभी 304 ए है इंडियन पेनल कोड का, जिसमें 2 साल का पनिशमेंट है अगर नेग्लिजेंस साबित होता है, नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। अगर ये साबित होता है तो 2 साल का है, और अगर कल्पेबल होमिसाइड अगर साबित होता है तब तो लाइफ इंप्रिजनमेंट या 10 साल की सजा आज भी है। तो ये जो नया कानून जो लाया गया है, उस नए कानून में अगर कोई नेग्लिजेंस उसका अगर साबित होता है ड्राइवर का, कि उसने नेग्लिजेंट तरीके से किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ाया और जिसके वजह से उसकी डेथ हो गई, जी। तो उस केस में अभी भी जो नया कानून है उसमें 5 साल की ही सजा है। ठीक है। लेकिन अगर अगर वो वहां पे एक्सीडेंट के बाद वो जानबूझ करके अगर भाग जाता है, वो रन करता है वहां से, गाड़ी लेकर के भाग जाता है स्पॉट से, और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है कानून से और लॉ से, तो उस केस में जो है तब 10 साल की सजा जो है सुनाया जा सकता है उसको, मैक्सिमम पनिशमेंट। और 7 लाख का जो है अमाउंट जो है फाइन भी मांगा जा सकता है, जो कि अगर हम यूएई में देखें तो ये तो ऑलरेडी 54-55 लाख के करीब जो है फाइन का प्रोविजन ऑलरेडी है। तो जो बाकी कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी स्ट्रिक्ट हैं अपने इस कानून को लेकर के, कि क्राइम्स जो है वो कम से कम हो, और इस तरीके के जो लोग भाग जाते हैं और लोगों का डेथ होता है सड़कों पे, और उनको बहुत सारे ऐसे भी मामले होते हैं जहां पर अगर समय पे हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए जिसको लगा है, तो शायद वो बच भी सकता है, और बचने के चांसेस उसके बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन चूंकि लोग जो है ऐसे सिचुएशन में भागने की कोशिश करते हैं, और उस भागने के क्रम में जो है वो और ज्यादा जो है, किसी को कोई ड्रैग करके लेके चला जाता है इतने सारे फीट, इतने सारे मीटर्स तक भागने के लिए, वो गाड़ी में फंस गया, उसको भगा रहे हैं, तो उसमें डेथ के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो इन सारे चीजों को कंट्रोल करने के लिए और लोगों के जान को थोड़ा बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये इस तरीके के क्राइम्स कम हों, और जो है ड्राइवर्स भी सख्ती से लिए जाएं, और ड्राइविंग प्रॉपर हो, अल्कोहल के अंडर गाड़ी ना चलाएं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कानून को स्ट्रिक्ट करने की जो है जरूरत पड़ी। और ये सारे आंकड़े भी हमारे सामने हैं, जो 50,000 डेथ होते हैं, ये सारी बातें हमारे सामने हैं। हाँ, इसमें जी। एक बात जरूर है कि कानून स्ट्रिक्ट तो होना चाहिए, बना भी है, लेकिन कानून का मिसयूज ना हो, कानून का गलत इस्तेमाल ना हो, ये भी देखना बहुत जरूरी है। अब जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया और वहां पे भीड़ उमड़ गई, और वो जो है ड्राइवर को जान से मारने की कोशिश लोग करें, गुस्से में राइट हो, इसको भी रोकना जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पुलिस की जिम्मेदारी फिर होनी चाहिए। और जो बिल्कुल। इंटीमेशन देने की जो बात है, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो इंटीमेशन के लिए भी मुझे लगता है कि अथॉरिटीज नया तरीका भी निकाल सकती हैं, कि भाई ड्राइवर या तो फोन करके इंटीमेट करे, या जो कोई अगर कार चला रहा है तो ईमेल या किसी के थ्रू इंफॉर्मेशन नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भिजवा दे कि ऐसा जी, ऐसा जी। हुआ है, और पुलिस मौके पे तुरंत पहुंच जाए, जिससे ड्राइवर को भी जो है कोई लोग हानि ना पहुंचाएं, और तुरंत जो पीड़ित है उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाने का भी प्रबंध हो। हाईवेज पे जो हमारे एक्सप्रेसवेज हैं उसमें ये सारे प्रोविजंस बनाए जाएं। और आज भी देखिए सरकार ये कह रही है कि इसमें हमने नए कानून लाए हैं, इसको हमको लागू करने में जो टेक्निकल ग्लिच है वो ये है कि हमें इस कानून के हिसाब से लोगों को जो है शिक्षित करना पड़ेगा, और पुलिस अथॉरिटीज जो इसमें इन्वॉल्व होंगी उनको शिक्षित करना होगा। इसमें कोर्ट्स, मैजिस्ट्रेट सबका रोल आएगा, क्योंकि उनको सबको नए सेक्शंस पढ़ने हैं, समझने हैं, कानून का बिल्कुल। प्रावधान को दिमाग में रखना है। तो उन सबको इसमें जब पूरी कॉन्फिडेंस, पूरा जो है उनको क्लैरिटी आ जाएगी, तब इस कानून का इस्तेमाल बिल्कुल सही डायरेक्शन में सही तरीके से हो पाएगा। जी। और देखिए, हम जैसे जानते हैं कोई भी नया कानून आता है तो थोड़ी शुरुआत में बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं लोगों के अंदर, बहुत सारे मन में जो है प्रॉब्लम्स, ऐसे लोग सोचते हैं कि इसका पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ वो सेटल होते चला जाता है, और फिर लोग समझ जाते हैं। देखिए, एनडीपीएस का कानून था, वो पहले आया तो बहुत समझ में नहीं आ रहा था लोगों को कि भाई, लेकिन धीरे धीरे कोर्ट ने इस पे एक्शन लेना शुरू किया। ईडी का कानून आया, फिर जी, इसी जी। तरह से प्रिवेंशन ऑफ निश्चित ही करप्शन आशुतोष एक्ट जी, पहले इस आया। पर जी। बात करेंगे, और बात करेंगे। हमारे साथ डॉली भी हैं कांग्रेस से।
और आपसे जानूंगा टेक्निकलिटीज भी। और डॉली, जिस तरह से आशुतोष जी जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जो आईपीसी के नियम बदले गए, बहुत पुराना कानून, अंग्रेजों के ज़माने का कानून 1860 1860 का, निश्चित रूप से मौजूदा हालात के मद्देनज़र उनको बदलने की ज़रूरत थी और इसलिए केंद्र सरकार न्याय संहिता लेकर आई और उसे बदला गया है। नियम और कानून कड़े किए गए हैं क्योंकि जो घटनाएं थी वो हिट एंड रन की, लगातार उसके हिसाब से कानून को सख्त करने की ज़रूरत पड़ी। जो डेटा भी आपसे शेयर कर रहे थे, अभी 2020 में 52,000 के करीब हिट एंड रन के केसेस आए और 2021 में 57, जिसमें 25,000 करीब 26,000 लोगों की जाने गई। आपका क्या रुख है इस पर, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या है देश में इस वक्त पर हिट एंड रन, क्योंकि अगर आप देखें तो कुछ दिन पहले की तस्वीरें जयपुर में दिखाई पी थी, जहां पर एक युवक ने गाड़ी चढ़ा दी थी एक युवती पर और उसकी मौत हो गई। जी, देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है बिना प्रभावित वर्ग से चर्चा किए और बिना संसद में जो कानून ये जो बना है, इस पर ना विपक्ष से चर्चा हुई, ना विपक्ष से कोई संवाद हुआ। एक 150 के करीब सांसदों को संसद से बाहर करके और इस तरीके का कानून आप ला रहे हैं जिसमें ना आप प्रभावित वर्ग से कोई चर्चा कर रहे हैं, ना देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले ये ड्राइवर्स, जिन्होंने कोरोना काल में भी देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा, जब लोग अपने घरों में बंद हो गए थे, ये ड्राइवर्स उस समय घर घर जाकर उनकी राहत की सामग्री पहुंचाने के लिए दिन रात काम कर रहे थे। ये ट्रक पूरे देश में तभी भी दिन रात चल रहे थे। एक ये बात। तीसरा, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इनकी कमाई जो है वो इतनी बड़ी तो है नहीं कि ये 7 लाख का फाइन भर पाए। तो और ये बात भी उतनी जायज है कि जो जो व्यक्ति जिसने एक्सीडेंट किया, आज तो आजकल सड़कों पे आपने कैमरे लगा दिए, कैमरे फिट कर दिए, तो जहां कहीं जो भी कानून के मद्देनजर कैमरा की रिकॉर्डिंग्स तुरंत देख ली जाती हैं। सारी चीजें जब देख ली जाती हैं, कर ली जाती हैं, इसमें मुझे लगता है कि जो फरमान की तरह कानून आया है, ये शहंशाह का जो फरमान आजकल हमारे देश में चलने लग गया है कि विपक्ष से चर्चा का जो एक कानून हमारे यहाँ हुआ करता था, हमारे संसद में चर्चा हुआ करती थी, वो चर्चा होनी तो अब खैर बंद हो गई है। बिना चर्चा किए, बिना प्रभावित वर्ग से बात किए आप जो ये कानून लेकर आ गए हैं, ये कानून आप एक फरमान की तरह देश में लेकर आए हैं और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि सड़कों पर आज क्या हाल है। जगह जगह पेट्रोल नहीं मिल रहे हैं, जगह जगह सुविधाओं के अभाव होने लगे हैं। आप कानून लाइए, लेकिन हर चीज को ध्यान में रखकर, डिस्कशंस कर कर, प्रभावित वर्ग से बात कर कर, हर किसी से चर्चा कर कर, सबको साथ लेकर एक कानून बनाइए जिससे हर वर्ग को संतुष्टि हो, किसी का कोई नुकसान ना हो। इससे सिर्फ ड्राइवर प्रभावित नहीं हो रहे हैं, ड्राइवरों की हड़ताल से देश का एक एक व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, क्योंकि घरों पर हर चीज की, कहीं मेडिकल सुविधाओं की जरूरत पड़ती है, तो कहीं रोजमर्रा की खाद्य पदार्थों की जरूरत पड़ती है, कहीं पेट्रोल डीजल की जरूरत पड़ती है। आज पूरे देश में एक तरीके से चक्का जाम होने से हर सुविधा पर जग गया। तो ये असलियत है देश की। तो इस देश का जो लोकतंत्र है, उसको, उस पर जो चाबुक चलाया जा रहा है फरमान ला लाकर, मुझे लगता है ये सरकार सिर्फ शहंशाह की गद्दी से एक फरमान आता है जो पूरे देश में चला दिया जाता है, जहां जो स्टेक होल्डर्स है उनसे बात होनी चाहिए थी। बिल्कुल डॉली, छोटे से ब्रेक के लिए रुक लें, ठीक है? आपने बात रखी है। हमारे साथ सत्यनारायण साहू भी जुड़ेंगे जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंथन। तो हम आज बात कर रहे हैं देश भर में जो हड़ताल चल रही है ट्रक बस यूनियन को लेकर और उनके ड्राइवर्स की, जो नए कानून में, हिट एंड रन को लेकर नए कानून में जो बदलाव किए गए हैं उस पर। हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस से डॉली शर्मा हैं और आशुतोष श्रीवास्तव सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं, और इस वक्त पे हमारे साथ सत्यनारायण साहू जी भी जुड़ चुके हैं जो बस यूनियन के अध्यक्ष हैं। साहू साहब, आपको डिबेट में लेकर आना चाहूँगा ब्रेक के बाद। बात अभी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है खुद हमारे साथ आशुतोष जी, उनसे हो रही थी कि जो 1860 के कानून चले आ रहे थे देश में, अब उनको नई चीज़ों के हिसाब से, नई ज़रूरतों के हिसाब से बदलने की ज़रूरत थी और सरकार ने उसको बदला है। भारतीय न्याय संहिता लेकर आए हैं, उसमें कानून में संशोधन किया गया है। और जो हिट एंड रन के केसेस देखें तो 2020-21 लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। 21 में तो 26,000 लोगों की मौत हुई थी। और इसमें किस बात की आपको बहुत बड़ी आपत्ति, क्योंकि जो सख्ती की गई है वो उस केस में की गई है, जो धारा 104(2) उल्लेख करती है इसका, वो ये कि जो लापरवाही से ड्राइव करके और टक्कर मार के और वहाँ एक्सीडेंट साइट से भाग जाता है, पुलिस को भी सूचित नहीं करता है और जिम्मेदारी से घायल को अस्पताल भी नहीं पहुँचाता, उन केसेस में सख्ती ज़्यादा करने की बात की गई है। आपकी क्या बड़ी आपत्ति है इसको लेकर?
सर मेरा निवेदन है कि आज तक जितने भी नोटिफिकेशन हुए जनता से सुझाव मांगे गए हैं। जी आज केंद्र सरकार ने, भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री महोदय ने जो कानून बनाया, लागू किया, उससे ना तो किसी ट्रांसपोर्टर से, ना किसी एसोसिएशन से सुझाव लिए, ना समय दिया। और इतना ही नहीं, पूरे भारत के 750 सांसद जो वहां बैठे हुए थे, उनमें से किसी ने भी जो है हमारे ट्रांसपोर्टरों का, बस ऑपरेटरों का, ड्राइवर कंडक्टरों का पक्षपात नहीं किया और सुझाव नहीं दिए। इसके अलावा जो विपक्ष के लीडर थे, विपक्ष के सांसद थे, वो भी छोटी छोटी बातों को लेकर के जो है वॉकआउट कर गए और हमारे ड्राइवरों को जो है मरने को छोड़ दिया। तब मेरा निवेदन यह है कि अगर 7 लाख रुपए ड्राइवर जुर्माना बढ़ सकता है, तो क्या वो बस क्यों चलाएगा? खुद की बस क्यों नहीं खरीद लेगा? खुद का ट्रक क्यों नहीं खरीद लेगा? हमारे ड्राइवर कंडक्टर छोटे छोटे मजदूर हैं और असंगठित हैं। जब असंगठित के साथ इस तरह की घटना की जाती है, इस तरह का कानून बनाया जाता है, एक तरफ पैसे वाले डॉक्टरों के लिए तो छूट दे दी, 2 साल तक की सजा का कर दिया नियम। एक जिनका कोई संगठन नहीं था, जिनके साथ कोई नहीं थे, जो गरीब लोग थे, ड्राइवर कंडक्टर, जिन्होंने कोरोना काल में ऐसा काम किया, बल्कि हमारे कोटा संभाग में तो बड़े बड़े अफसरों के बच्चों को 100 बसें लगा करके, जिस कोरोना में आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहा था, उसके अंदर जो हमारे ड्राइवर कंडक्टरों ने जाके उनके बच्चों को, बड़े बड़े लीडरों के बच्चों को घर पहुंचाया। इस तरह के काम करने वाले, कई महीनों तक अपने घर बाहर से बाहर रहने वाले और जनता की जी लिखा जाता है जनहित जनसेवा। जनहित जनसेवा के काम करने वालों के ऊपर इतना बड़ा जो है कहर ढहरा दिया, जिसमें किसी से सलाह मशवरा नहीं किया गया। ये एक बहुत गलत बात है, एक ये अन्याय है। एक इसको हम तो एक काला कानून का जो है दर्जा देकर के अंग्रेजों वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, आपका कहना है कि ये जो है, वही अंग्रेजों वाली बात इसमें है। जी, आपका कहना है कि वही अंग्रेजों वाली बात है और इस कानून का विरोध करते हैं। विपक्ष ने भी आपका इसमें वॉकआउट जो करते हैं अन्य बातों पे, उस पर भी इसमें विपक्ष ने भी बात नहीं रखी। डॉली शर्मा है, उनसे भी हम जानेंगे। आशुतोष जी का रुख कर लेते हैं। आशुतोष जी, अक्सर जो जब न्याय सुधार और कानून सुधार की बात होती है, तो ये बात बार बार होती है कि डेटरेंस क्रिएट करना एक ज़्यादा बेहतर चीज़ है बजाय पनिशमेंट का क्वांटम बढ़ाना। मतलब जो एक पनिशमेंट की चीज़ों को, सज़ा, जुर्माने को बढ़ाना, उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ है कि किसी भी तरह का लोगों में एक डेटरेंस हो और लोग खुद नियमन से चले। तो क्या ये इस तरह की सज़ा बढ़ाकर, कानून सख्त करके उस चीज़ को हासिल किया जाता है कि इस तरह के क्राइम्स कम हो? देखिए, रास्ता है जी। पहले 2 बात उसके पहले मैं कहना चाह रहा हूं। जी एक तो ये है कि ये जो कानून जो भी बना है, ये सारे भारतीयों के लिए है, सारे इंडियन सिटीजन के लिए, चाहे मैं हूं, आप हूं या कोई भी हो। जी तो एक तो पहली बात ये नहीं है कि कोई भी कानून सिर्फ ट्रक ड्राइवर या किसी स्पेसिफिक किसी के लिए बनाया गया है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। और सिर्फ हिट एंड रन नहीं, बल्कि इसमें बहुत सारे जो दूसरी जो कानूनों में बदलाव लाया गया है। एक बात। दूसरी बात, जो मेरे मित्र भी बोल रहे थे कि सबसे पूछा नहीं गया, तो मैं उसमें थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जब नया कानून आने वाला था तो इसकी सूचना जो है हर एक स्टेट के गवर्नर्स को दी गई थी और जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनको दी गई थी। जितने भी हाई कोर्ट के जस्टिसेस हैं, चीफ जस्टिसेस हैं, उनको भी भेजा गया था उनके ओपिनियन के लिए। और मुझे जहां तक मालूम है कुछ 3000 के ऊपर ओपिनियन आया था, जिसमें पब्लिक भी ओपिनियन है। और मेजोरिटी ने यही कहा था कि यह कानून के में जो है बदलाव की जरूरत है। और उसके बाद जो भी पार्लियामेंट का जो प्रोसेस होता है, और उसी पार्लियामेंट के प्रोसेस से जो है लोकसभा के बाद फिर राज्यसभा, और उसके बाद जो है वो जो है फाइनली प्रेसिडेंट का उसको सिग्नेचर मिला। और उसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो जो कमिटी बनाई गई थी, उस कमिटी ने इस पर स्टडी करते हुए कानून को जो है बनाया, जिसके ऊपर बाद में जो है चर्चा हुई। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस को फॉलो किया गया। अब जहां तक डेटरेंस की बात आती है, तो देखिए हमारे यहाँ तो सिर्फ हिट एंड रन नहीं, हमारे यहाँ तो जैसे मर्डर के भी कानून है, अटेम्प्ट टू मर्डर के कानून है, अबेटमेंट टू सुसाइड के कानून है। तो अगर हम इस पे अगर हम कानून नहीं बनाते या कोई भी पनिशमेंट नहीं होता या बहुत कम पनिशमेंट होता, तो शायद जो क्राइम्स है उसके नंबर्स ऑब्वियसली वो काफी बढ़ते।
जो कि कम हुए हैं। मैं इस बात से जरूर सहमत हूं और मैं कहूंगा जो मेरे दो मित्र बैठे हैं कि बिल्कुल कानून सख्त हो, वो तो है, लेकिन कानून का मिसयूज नहीं होना चाहिए, उसका गलत जी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये मैं बार बार बोलता हूं और ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल इसको बिल्कुल इसको इसको ध्यान में रखना जरूरी है कि बिल्कुल। इसका ये उद्देश्य बहुत जो है वो ये बहुत डेटरेंस होना बुनियादी चाहिए बात है, उसको। बहुत बुनियादी। कानून जरूर सख्त हो लेकिन उसका मिसयूज ना हो पाए, ये बड़ी चीज है। चाहे कानून, और निश्चित रूप से उसको लेकर काफी लोग जो भय और आशंका रहती है वो अपने आप में दूर भी हो जाती है। और डॉली, जिस तरह से सत्यनारायण साहू खुद रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो अभी जाम चल रहा है और पूरे देश भर में जो तस्वीरें हैं उसको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और उनका कहना है कि जो विपक्ष देश की संसद के भीतर जिस तरह से बात बात पर वॉकआउट करता है और जो हंगामा मचाया, वो उनसे जुड़ी बात पर तो नहीं बचाया जो आप आज यहाँ पर रख रही हैं एनडीटीवी पर भी, कि शहनशाह वाला फरमान जारी कर दिया गया और कोई स्टेक होल्डर से बात नहीं होती। निश्चित रूप से उनकी भी शिकायत है, लेकिन आशुतोष जी ने भी क्लियर किया कि किस तरह से नोटिफिकेशन ऐसे कोई कानून बनाती नहीं है केंद्र सरकार। आपकी सरकार भी 10 साल तक केंद्र में रही इससे पहले। अब डॉली, आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर दीजिएगा प्लीज। देखिए, मैंने भी वही कहा यहाँ पर, जिस तरीके से हमारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हमारे भाई यहाँ बैठे हैं उन्होंने कहा, सेम वही बातें मैंने कही कि कोरोना काल में जो ड्राइवर्स ने पूरे देश के लिए किया वो किसी से छुपा नहीं है, अपनी जान को खतरे में डालकर। और आज मैं इस पर राहुल गांधी जी का एक ट्वीट पढ़कर बताना चाहूंगी ताकि पता चले कि राहुल जी का और पूरे विपक्ष का, कांग्रेस पार्टी का क्या मानना है इस कानून पर। राहुल जी ने लिखा है कि बिना प्रभावित वर्ग से चर्चा और बिना विपक्ष से संवाद के कानून बनाने की जिद लोकतंत्र की आत्मा पर निरंतर प्रहार है। जब 150 से अधिक सांसद निलंबित थे तब संसद में शहंशाह ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ ड्राइवर्स के विरुद्ध एक ऐसा कानून बनाया जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं। सीमित कमाई करने वाले इस मेहनती वर्ग को कठोर कानूनी भट्टी में झोंकना उनकी जीवनी को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है और साथ ही इस कानून का दुरुपयोग संगठित भ्रष्टाचार के साथ वसूली तंत्र को बढ़ावा दे सकता है। लोकतंत्र को चाबुक से चलाने वाली सरकार शहंशाह के फरमान और न्याय के बीच का फर्क भूल चुकी है। ये राहुल गांधी जी ने आज कहा है। और राहुल गांधी जी जो वो व्यक्ति है जिन्होंने एक ड्राइवर के साथ बैठकर दिल्ली से और हरियाणा तक की दूरी तय की थी, उनकी समस्याओं को समझा था, उनसे संवाद किया था। नहीं, वो तो हड़ताल अब हुई है तब उन्होंने ट्वीट किया डॉली, वो तो सबके सामने है। ठीक है, उससे पहले ट्रक ड्राइवर के साथ उन्होंने यात्रा करके उनकी दिक्कतें समझी। जी देखा, जी सांसदों को आपने संसद से निलंबित कर दिया, कोई चर्चा कैसे करे? आप सांसदों को निलंबित करके तब कानून पास कर रहे हैं। यही तो विपक्ष कह रहा है कि नहीं, ये तो वाकई मतलब पारित हुआ है तो वहां पे चर्चा आप बेरोजगारी जी पर सांसदों की सहमति से कानून पारित होता है। सिर्फ अपने आप में पक्ष तो अकेला नहीं कर सकता है ना डॉली। आखिर में साहू साहब आपसे जान लेते हैं, ये कब तक की हड़ताल है और क्या इसको लेकर है, क्योंकि अब सप्लाई की भी चीजें बाधित होने लगी हैं। क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांग है और कब खत्म करेंगे इस हड़ताल को? क्योंकि ये हमसे नहीं, सब लोगों से अफेक्ट है। आप खुद भी अफेक्ट होंगे, आपके परिवार भी अफेक्ट होंगे इनसे। बिल्कुल बिल्कुल अफेक्ट है साहब। और जो है यात्रियों को परेशानी आ रही है, जनता परेशान हो रही है। कब खत्म करेंगे? एक लाइन में मैं जानना चाहता हूं, कब खत्म करेंगे इसको? वही देश हित में, जनहित में। सरकार संशोधन करने का पूर्ण आश्वासन दे दे, हम खत्म कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया साहू साहब आपका, डॉली आपका भी बहुत शुक्रिया, आशुतोष जी आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।